हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जब धोखा देने वाले पति को धोखा मिला। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। रविवार का दिन था। दिन के 11 बज रहे थे। गंगा जी और उनका छोटा बेटा घर के हॉल में बैठे थे। टीवी देखते हुए उनका नाश्ता हो रहा था। तभी घर के बाहर में एक गाड़ी के आकर रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद घर के बाहर के गेट पर दस्तक हुई। गंगा जी के छोटे बेटे पंकज ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई बंदा है और पूछ रहा है कि यह गंगा जी का घर है ना। गंगा जी के छोटे बेटे पंकज ने कहा, हाँ, यह गंगा जी का ही घर है। क्या काम है? वह आदमी बस इतना पूछकर मुड़ गया। अपनी गाड़ी का गेट खोला और एक पुरुष को व्हील चेयर में बैठाकर घर का गेट खोलकर अंदर आने लगा। पंकज पहली बार देखा तो वह पहचान ही नहीं पाया। फिर थोड़ा सा 2 मिनट गौर से देखा। अरे, यह तो उसके पिता हैं। व्हील चेयर पर ऐसे घर में कैसे आ रहे? क्या बात है, क्या नहीं है? वह हैरान परेशान वहाँ पर चकित खड़ा बस अपने पिता को व्हील चेयर पर बैठ अपनी तरफ आता देखता रहा। वह बंदा घर के अंदर तक व्हील चेयर में बैठे उसके पिता गणेश जी को अंदर लाकर छोड़ा और पंकज को कहा, मुझे यहाँ तक इनको पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई थी और अब मैं चलता हूँ। पंकज कभी उस जाते हुए इंसान को देखता और कभी अपने पिता को। वह इतना सदमे में आ गया था कि वह उस जाते हुए इंसान से यह भी नहीं पूछ पाया कि भाई तुम कौन हो और तुम इनको कैसे जानते हो, कहाँ से आ रहे हो। उसके पिता गणेश जी जो अपने छोटे बेटे को हैरान देखे कुछ नहीं बोले, बस अपना व्हील चेयर के पहिए को एक हाथ से धक्का देते हुए सीधे अंदर ले गए। गंगा जी ने अपने पति को अंदर आते हुए देखी तो वह भी सोफे पर से खड़ी हो गई। यह इंसान यहाँ क्या कर रहा है? अब क्या लेने आया है? शायद यही बात उनके दिमाग में आई थी जो उनके चेहरे पर एक घृणा का भाव शिकन के रूप में आ गया। उनके कुछ कहने से पहले ही गणेश जी ने कहा कि मैं अब यहीं रहूँगा, मैं अपना घर वापस आया हूँ। गंगा जी ने कहा, कौन सा घर? जब घर छोड़कर जाने का समय था तब याद नहीं था यह घर है या परिवार है। तब तो बच्चे और पत्नी को छोड़कर चले गए थे। आज किस बात से याद आया है कि यह घर है और यह परिवार है? किस लिए आए हो? किसके पास आए हो? तभी घर की दूसरी मंजिल से उनके बड़े बेटे संगम और उसकी पत्नी नीचे उतर कर आई। वह कुछ बोले नहीं, बस पहले बात समझने की कोशिश करते रहे कि बात क्या हो रहा है। और थोड़ी देर में गंगा जी और गणेश जी की बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि गणेश जी अब यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। लेकिन गंगा जी अपने साथ अपने पति को घर में रखना नहीं चाहती, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। गंगा जी ने गणेश जी को सीधे सीधे मुंह पर कही, जिस तरह से उठकर यहाँ आए हो वैसे ही उठकर यहाँ से चले जाइए। यहाँ आपकी कोई दरकार नहीं है। यहाँ पर आपको कोई नहीं जानता। गणेश जी बहुत ही रुआसे होते हुए कहे, मैं कहाँ जाऊँ? जो है यही है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, पर मैं रहूँगा तो यही। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना थोड़ी है। गंगा जी बोली, यह सब कुछ अपनी करामत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आज इस तरह मुंह बनाकर बोलने से सोच रहे हो कि कोई दया करके भी रख ले तो नहीं हो सकता। मैं नहीं रख सकती। निकल जाइए यहाँ से। जो यहाँ आपको छोड़कर गया है या जैसे भी आए हो वैसे ही अब वापस चले जाओ। कहाँ जाओगे मुझे नहीं मालूम। रोड किनारे मर जाना, मंदिर पर भीख मांगना, क्या करोगे मैं नहीं जानती। बस चले जाओ यहाँ से। मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। सभी गंगा जी के बड़े बेटे संगम और उसकी पत्नी पास आई और अपने पिता गणेश जी का पैर छुए। संगम की पत्नी जाकर पानी का एक गिलास लेकर आई और अपने ससुर गणेश जी को पीने के लिए दी। बड़े प्यार से मुंह में शहद भरते हुए बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर घर में होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगम ने कहा, माँ आप यह क्या कर रही हैं? कुछ भी हो आप यह कैसे भूल सकती हैं कि ये हमारे पिता हैं? आप ऐसे उनको घर से कैसे निकाल सकती हैं? आज यह घर यह परिवार सब उन्हीं का तो है, उन्हीं का दिया हुआ है। कैसे उनको घर से निकाल सकती है? गंगा जी बोली, यह रस भरी मुंह में शहद घोल के जो आज बोल रहे हो ना, बिना लालच बिना स्वार्थ के तुम बोल नहीं सकते हो। अगर उनका असली बेटा होने का अधिकार किसी को है तो वह सिर्फ तुम ही हो। तुम भी उन्हीं की तरह बेगैरत, बेशर्म और लालची हो। बिना लालच बिना स्वार्थ के तुम भी किसी के नहीं हो सकते। तुम्हारा क्या स्वार्थ है वह तुम बोलो। संगम ने कहा कि आप जैसे बोल रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है और आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पति हैं और आपके पति के बारे में ऐसे गंदे लफ्ज़ आप उपयोग में ला रही हैं। आप अपने बेटे को ऐसे गंदे गंदे बातें बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पापा को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं रखूँगा। मैं और मेरी पत्नी हम उनको अपने साथ रखेंगे और देखना हम उनकी बहुत सेवा करेंगे, बहुत देखभाल करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। गंगा जी बोली, बिल्कुल, 2 पल का भी देरी किए बिना यहाँ से चले जाओ।
संगम और उसकी पत्नी दोनों गणेश जी के चेयर को पीछे से पकड़ते हुए धक्का मारते हुए अपने साथ घर ले गए। आज गंगा जी का घर दो अलग अलग भागों में बिखर गया था, टूट गया था। इस घर में रहे प्यार और अपनापन को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। यह नज़र किसी और बाहर के इंसान ने नहीं लगाई थी। यह नज़र खुद इस घर के मालिक, गंगा जी के पति और बच्चों के पिता गणेश जी ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी गृहस्थी में, अपने घर में, अपने परिवार में खुद लगाई थी। बात दरअसल ये था कि गणेश जी सरकारी शिक्षक थे। बहुत अच्छा उनका जीवन चल रहा था। उनके परिवार में गणेश जी की पत्नी गंगा और गणेश जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर उम्र के 50 साल तक आते आते गणेश जी को अपनी सरकारी शिक्षक की नौकरी से ही बहुत ही बोरियत होने लगी। वह शुरू से ही अपनी ज़िंदगी, अपनी नौकरी से नाखुश थे, लेकिन सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन के लालच में वह आज तक अपनी नौकरी को ढो रहे थे। वह चाहते थे कि वह बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करे और उनका नाम हो। लिहाजा अपने रिटायरमेंट के कुछ साल पहले से वह अपना काम जमाने के सिलसिले में इधर उधर भागना शुरू किए और इसी के चक्कर में वह दूसरे शहर में उनका बिजनेस के सिलसिले में आना जाना होता, लोगों से मिलना जुलना होता, बैंक आना जाना होता। पत्नी गंगा जी को पता था कि उनके पति को अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। इतना साल उन्होंने नौकरी करते हुए इसलिए बिता दी ताकि उनका घर अच्छे से चले, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो, उनका स्कूल हो, उनकी पढ़ाई हो, इसलिए बेमन की सरकारी नौकरी के साथ जीवन ढो रहे थे। लेकिन जब 50 साल के हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, तो वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। यह बात गंगा जी जानती थी, इसलिए उनका हर तीसरे चौथे दिन में घर से दूसरे शहर में दौड़ना भागना। उन्हें पता था कि वह क्यों जा रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि उनके पति आते जाते पीछे में क्या गुल खिला रहे। लगभग 1.5 साल दूसरे शहर के भागा दौड़ी में एक दिन गंगा जी को पता चला कि गणेश जी दूसरे शहर में एक औरत के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं और उन्होंने गंगा जी को बिना बताए उससे शादी भी कर ली है। गंगा जी को बहुत गुस्सा आया था। उनके इस धोखे भरे रवैया को कैसे बर्दाश्त करती। वह गणेश जी पर बिखर पड़ी। अगर तुम कुछ करना चाह रहे थे, अगर कुछ भी कर रहे थे, तो तेरे पीछे मैं अकेला पूरा घर संभाल रही थी, बच्चों को देख रही थी। इसका सिला तुम मेरे को या दिए? तुम किस भरोसे पर मुझे उम्र के इस पड़ाव में अकेले छोड़ के दूसरे औरत का साथ पकड़ लिए? क्या सोचा तुमने? खैर, गंगा जी के सवालों का कोई जवाब नहीं था और गणेश जी को इन सवालों का जवाब देने का औचित्य नहीं था। जब गंगा जी और गणेश जी के बीच में जब इस बात का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तो गंगा जी को गणेश जी को कही, आपकी यह बेशर्मी के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, आप इस घर से निकल जाइए, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। गंगा जी ने कहा कि ठीक है। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, यह घर भी तुम्हारा है और बच्चे भी तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर महीने पैसे तुम्हें डालता रहूंगा ताकि इन बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना आए और घर सुचारू रूप से जैसा चलता था वैसा चलता रहे। गंगा जी कुछ कही नहीं। आखिर उसका पति अपने बच्चों को छोड़ देने के बाद घर चलाने के लिए अगर कुछ पैसे दे रहा है तो वह कोई एहसान नहीं कर रहा है। इतना बड़ा दिल किसी भी मर्द का नहीं होता। खैर, उस दिन से दोनों पति पत्नी के रिश्ते अलग हो गए, उनकी राहें अलग हो गई। गणेश जी दूसरे शहर व दूसरी औरत के साथ रहने लगे। वह बीच बीच में 3-4 महीने में घर आते, अपने बच्चों को देखते, उनसे मिलते और कुछ घंटे में वापस चले जाते। गंगा जी और गणेश जी को अलग हुए 14 साल हो चुके थे। गणेश जी को गंगा जी से हुए बच्चे बड़े हो गए। गंगा जी की बेटी की शादी तय हुई तो गणेश जी बाकायदा अपनी बेटी की शादी में शामिल हुए। अपने पिता होने की पूरी जिम्मेदारियों को निभाए। अपनी बड़े बेटी की शादी में भी शामिल होकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। इतने सालों में इधर इनके बड़े बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी और उधर गणेश जी अपनी दूसरी महिला के साथ शादी करने के बाद 2 बच्चों के पिता बन चुके थे। गंगा जी का सबसे छोटा बेटा पंकज अभी भी कुंवारा था और कॉलेज में आखिरी साल में था। गंगा जी का बड़ा बेटा संगम जब बहुत छोटा था, गंगा जी तभी से उसे देखती थी। संगम को देख उन्हें लगता था जैसे यह बिल्कुल अपने पिता का छाया है, उनका ही साया है, बिल्कुल वैसे ही स्वार्थी और वैसे ही मतलबी। जहाँ अपना मतलब हो उधर का ही हो जाएगा। जैसे ही संगम की शादी हुई, संगम अपना रंग दिखाने लगा। वह एक छोटी नौकरी करता था, ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि उस कमाई में भी घर में किसी को हिस्सा दे या उसका कमाई से किसी का खर्चा चले।
दरअसल वह चाहता था कि घर का बंटवारा हो जाए, वह अपना बंटवारा लेकर अलग हो जाए। गंगा जी का 2 मंजिला मकान में ऊपर की मंजिल मकान को गंगा जी ने संगम को दे दी। संगम और उसकी पत्नी वहां ऊपर की मंजिल में रहने लगे, जबकि गंगा जी और उनका छोटा बेटा नीचे के मंजिल पर रहते थे। संगम छोटी नौकरी करता था, पत्नी के शौक हजार थे, उसका हाथ हमेशा थोड़ा तंग ही रहता। इधर गणेश जी 64 साल के हो गए थे। गंगा जी से अलग हुए 14 साल में गणेश जी ने 2 बच्चों के पिता बन चुके थे और अब उनकी थोड़ी उम्र भी हो गई थी। एक दिन गणेश जी को पैरालिसिस यानी लकवा का अटैक आया और उनका शरीर का एक तरफ का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। उनकी दूसरी पत्नी मीना, जो एक विधवा थी, मीना बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी। वह अपने माँ पिता के साथ रहती थी और जीवन किसी तरह कट रहा था। जैसे वह गणेश जी के संपर्क में आई तो उसे कुछ उम्मीद जगा और उसने गणेश जी में अपनी रुचि जाहिर की। गणेश जी भी उस नई औरत में अपनी रुचि दिखाने लगे। इसका परिणाम यह निकला कि दोनों शादी के रिश्ते में बंध गए। गणेश जी की दूसरी पत्नी को इस चीज़ का मतलब नहीं था कि गणेश जी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए हैं कि नहीं दिए हैं। उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे उसके दिमाग में पहले से कोई खिचड़ी पक रही हो। वह गणेश जी से शादी करके 2 बच्चों की माँ बन गई। उनके दिन राजी खुशी से निकल रहे थे और एक दिन गणेश जी लकवाग्रस्त हो गए तो उसने अपने पति गणेश जी को 2 टुक में जवाब दे दी। आप इस तरह के हालात में हो गए हैं, मैं नौकरी छोड़कर घर में तो नहीं बैठ सकती और दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई वाले हैं। आपका सेवा कौन करेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा। गणेश जी कहे, इतने सालों से तुम लोग के साथ रह रहा हूँ, मेरा तो यही परिवार है। मैं अपने पीछे में अपना पूरा परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, घर, दुनिया सब छोड़ कर आया हूँ और अब तुम मुझे ऐसा कह रही हो, मैं कहाँ जाऊँगा। जो कुछ हो तो तुम ही लोग तो हो। गणेश जी की दूसरी पत्नी मीना कही, जो अपना बसा बसाया परिवार, हंसता खेलता परिवार एक झटके में छोड़ सकता है तो इस बात की गारंटी है कि कल वह हमें या हमारे बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। इस बात का भरोसा तो आप पर नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। गणेश जी का चेहरा उतर गया। हताश और निराश हो कहे, कहना क्या चाहती हो, मेरा सेवा नहीं कर सकती। आज अगर मुझे लकवा लग गया तो उसमें मेरी क्या गलती है। अगर यही तुम्हारा दिमाग में था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, इस शादी का मतलब क्या था। मीना बहुत ही रूखा होकर जवाब दी, मैं बताती हूँ कि मैं शादी क्यों की। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। इतने कम उम्र में विधवा होने में मेरी क्या गलती थी। पति के परिवार वाले दुत्कार कर घर से निकाल दिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। वापस अपने माँ पिता के पास आकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की, पढ़ाई कर नौकरी की। सब ताना देते, बेचारी दुखियारी कम उम्र में विधवा हो गई। कर्म अच्छे नहीं होंगे, मेरी ज़िंदगी बस कट रही थी। ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है। मेरे पास पैसा तो था लेकिन पैसे खर्च करने का जगह नहीं था, प्यार बांटने का कोई इंसान नहीं था, बच्चे को प्यार करने के लिए बच्चे नहीं थे। क्या करती मैं और तुम मिले, मुझे एक उम्मीद नज़र आई और मैं तुमसे अपना परिवार बनाया, अपने बच्चे किए। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मैं अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, अब आप यहाँ से चले जाइए। मीना ने एक गाड़ी बुक की और ड्राइवर को पैसे देकर गणेश जी को उनके पहले घर में भिजवा दिया। इधर गणेश जी के घर आने के बाद गंगा जी उनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखना नहीं चाहती थी। उन्हें बहुत कोप, बहुत गुस्सा था कि जो तुम एक बार ये घर छोड़कर चले गए तब दोबारा किस मुँह से यहाँ पर आए हो। संगम को सारी बात में अपना फ़ायदा होते दिखा। मौका का फ़ायदा देखते हुए संगम और उसकी पत्नी अपने पिता गणेश जी को इसलिए रखना चाह रहे थे क्योंकि गणेश जी का अभी भी सरकारी पेंशन आ रही थी और उसके सरकारी पेंशन से उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से कट सकती थी। इसलिए उन्होंने बिना मौका गंवाए अपने पिता को मीठी शहद की चाशनी घोलकर रिश्तों का हवाला देकर अपने साथ रख लिए। इन सब के पीछे बस उनका लालच था। जो भी हुआ हो, लेकिन गणेश जी को धोखा अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को दिए थे, वही धोखा उन्हें अपनी दूसरी पत्नी से मिला। एक धोखेबाज को ऊपर वाले ने उसी की भाषा में दंड दिया था, धोखा के बदले धोखा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।